मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हम आज अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ अपने लिए और देख रहे होंगे। कुछ ना कुछ अपने लिए अब ऑप्शंस देख रहे होंगे कि हमारी जिंदगी और बेहतर कैसे हो सकती है। आप बस एक छोटा सा काम कीजिए। पहली चीज तो ये लिखिए कि आपके पास में क्या है और आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता किस चीज की है। बिकॉज कमियां तो सबको मालूम है, लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा फोकस कर लें कि हमारे पास में क्या है तो हमारे लिए वो पाना आसान हो जाएगा जो हम चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपका ध्यान उस चीज पे दिलाना चाहूंगा कि क्या है आपके पास है। सबसे बड़ी चीज है कि आप और हम बात कर पा रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। तो हम मौजूद हैं इस समय, हम इंटेलिजेंट हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास वो सोचने की क्षमता है, हम फिजिकली कैपेबल हैं और हम फाइनेंशियली भी हम अच्छे खासे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सरवाइव कर रहे हैं और हम अपने जिंदगी अपना जीवन अच्छे से निभा रहे हैं। तो इन सारे पॉजिटिव चीजों के होने पे क्या हम कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जिनसे कि आने वाले समय के अंदर में हमारी लाइफ जो है वो 180 डिग्री अगर बदल जाए तो। लेकिन वो बदलने की परिभाषा क्या है, जो वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमें चाहिए क्या। तो कृपया करके बस छोटा सा एक एफर्ट ये कीजिए, एक पेपर पेन लीजिए और लिखिए कि भाई आपके लिए आने वाले 4 से 5 साल कैसे होने हैं। आज आप कहां पर हैं, किस तरीके से हैं, अपने आप को देख रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपकी फाइनेंशियल अर्निंग कितनी है, आपके डेट्स कितने हैं वो भी लिख लीजिए। और आप ये क्या, आपके बच्चे कितने की उम्र कितनी है, आपके पेरेंट्स की उम्र कितनी है, आपकी वाइफ की उम्र कितनी है, हस्बैंड की उम्र कितनी है, उन सब चीजों को लिखिए। उन चीजों को आप फिर ये साथ साथ ये लिखिए कि आने वाले 5 साल के अंदर में आप अपने लिए किस तरीके की जिंदगी देखना पसंद करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी किस तरीके से देखना पसंद करते हैं, अपने पेरेंट्स की जिंदगी कैसे देखना पसंद करते हैं, अपने स्पाउस की जिंदगी कैसे देखना पसंद करते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, किस तरीके का नेबरहुड देखना चाहते हैं, आपके पास व्हीकल है तो कैसी होगी, चेंज करना है, बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी, या बच्चों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं, आपके पास में अर्निंग क्या होगी, मंथली अर्निंग क्या होगी आपके पास में। मैं तो छोटी छोटी चीजें भी लेके चलता हूं कि भैया आपके पास में हेल्प्स कितनी होंगी घर के अंदर में, हाउस हेल्प कितनी होंगी आपके पास में, हर एक चीज के लिए फैसिलिटीज जो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। आपका लाइफस्टाइल एक माइन्यूटली अगर आप उसको देख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने पास में देखिए, आप मंथली अर्निंग कितनी होगी, आपके पास सेविंग्स कितनी होगी, आपके पास में एसेट्स कितने होंगे। एसेट्स क्यों मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज एसेट्स खाली ये नहीं कि भैया आप अपने घर में रह रहे हैं तो आप कहेंगे मेरे पास में एसेट है, नहीं। एसेट की परिभाषा ये है कि ऐसी पूंजी, ऐसा कुछ आपने किया हो जो आपको मंथली इनकम आपको दे रहा हो, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, लेकिन अर्निंग होनी चाहिए। बिकॉज दैट अर्निंग इज गोइंग टू गिव यू अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जब होगी आपके पास है तो माइंड विल बी एट पीस। जब आपके पास अपने गोल्स होंगे तो आप यू विल बी मोर एंथुजियास्टिक, पीसफुल। और आप सिक्योरिटी जब होगी तो फिर आपको चिंता नहीं होगी। अपने आप को बिल्कुल बेफिक्र बनाइए, पैशनेट बनाइए, है ना। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि हम इसको उस चीज से देखें। तो ये छोटा सा एक काम कीजिए, जब बिकॉज ड्रीम इज एवरीथिंग, लाइफ को ड्रीम ड्रिवन गोल के साथ में लीड कीजिए। बिकॉज कहा यह गया है कि अगर हमारे पास में ड्रीम है बिना किसी गोल के तो वो बेसिकली बेकार है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम खाली काम ही करते रह जाएंगे लेकिन गोल नहीं हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर गोल है बिना ड्रीम के तो वो इमोशनलेस रहेगा। तो एक ड्रीम ड्रिवन गोल अपना बनाइए, एक लक्ष्य के साथ बनाइए कि आने वाले 4 से 5 साल में मेरे को क्या क्या अचीव करना है, और फिर देखिए उस पर काम कीजिए और फिर देखिए फिर क्या फर्क पड़ता है। ओके।